हेलो एवरीवन। कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों पे व्यस्त होंगे। मैं भी अपने काम पे व्यस्त हूँ और मैंने बनाई है बहुत ही सुंदर सी पफ वाली स्लीव, जिसमें पफ तो नाम मात्र है लेकिन इसका नेक जो है वो फुली डीप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्लीव्स की कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसके लिए मैंने ब्लाउज़ के बैक पार्ट का आर्म होल निकाल लिया है, जिसमें से मैंने जो सिलाई मार्जिन है वो अलग कर लिए है 1.5 इंच और पूरे आर्म होल का राउंड ले रही हूँ। मेरा आ रहा है 7.5 इंच पे। इस तरह से 1/2 इंच फ्रंट स्लीव्स के आर्म होल डीप के लिए 8 इंच और यहाँ पे मैं ले लूँगी 1.5 इंच मार्जिन का मिला के 9.5 इंच पे। तो इस तरह से मैं फैब्रिक को 4 फोल्ड करके सेट करके बिछा ली हूँ। अब ले रही हूँ लेंथ में 8 इंच पे, दोनों साइड ले लूँगी, ऊपर और नीचे की साइड 8 इंच। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद ले लूँगी मैं 3 इंच पे गहराई, ऊपर से 3 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। नीचे वाली साइड पे भी सेम मार्किंग। अब एक स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे मैं 1-1 इंच पफ स्लीव के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। ये मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन है क्योंकि मुझे 2 गैदर्स बनाने हैं, हाफ इंच पे 2 गैदर्स। अब इस तरह से मैं आर्म होल की मार्किंग करी जो मेरे 8 इंच पे है। अब दे दूँगी मैं 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। यहाँ पे मैं कर रही हूँ राउंड स्लीव्स राउंड मार्किंग और यहाँ पे भी 1.5 इंच का मार्जिन पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए इस तरह से स्लीव्स का शेप दे दूँगी। ये आर्म होल पे भी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये मेरा आर्म होल लाइन है। अब इसका ले लूँगी मैं सेंटर, इस तरह से इसका सेंटर ले लेंगे। अब मुझे मेरे स्लीव्स में थोड़ा सा पब भी चाहिए, तो ऊपर की साइड पे भी मैं 1 इंच पे इस तरह से मार्किंग करी हूँ और जहाँ पे हमने सेंटर लिया है वहीं से स्केल को रखते हुए सेंटर से जो 1 इंच मार्क किया है उसको इस तरह से मिला लेंगे। अब मैं यहाँ पे दे रही हूँ स्लीव्स का शेप जो नीचे की तरफ डाउन जाएगा और ऊपर की तरफ उठा हुआ रहेगा। इस तरह से स्लीव्स का शेप दे दी हूँ मैं। उसके बाद चलिए कर लेते हैं कटिंग। मेरे ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक जो है वो बहुत ही कम था, जिससे अच्छा खासा पफ स्लीव बन पाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा सा डिज़ाइनर स्लीव ही चाहिए था। इसीलिए मैंने थोड़ा सा जुगाड़ किया और इस तरह से अपना दिमाग लगाते हुए मैंने छोटी सी पफ डाली और बहुत ही प्यारा सा स्लीव्स बन के रेडी हो गया। तो इस तरह से फ्रंट आर्म होल डीप कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट आर्म होल डीप करने के बाद में मैं इसे प्रॉपर फिनिशिंग दे दूंगी। इस तरह से एक्स्ट्रा जो भी रहेगा कट करके फिनिशिंग दे देंगे। सेंटर में टक्स लगा लेंगे और फ्रंट साइड पे इस तरह से क्रॉस का निशान लगा लेंगे ताकि स्लीव्स ज्वाइंट करने के टाइम पे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर चलिए करते हैं अस्तर ज्वाइंट। मेन फैब्रिक को सीधे साइड को और क्रॉस वाला जो निशान लगाया है उसको मेन फैब्रिक के सीधे साइड पे रखते हुए इस तरह से स्लीव्स राउंड पे सिलाई लगा रही हूँ मैं। अब अस्तर को पलटाते हुए उसमें नाखून लगा लूँगी इस तरह से और अस्तर को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर में भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पूरे लाइन पे सिलाई लगा लेनी है। अब हाथ से प्रेस करते हुए पूरे कपड़े को एडजस्ट करते हुए इस तरह से मैं अस्तर ज्वाइंट कर लूँगी। हो गया है मेरा अस्तर ज्वाइंट। चलिए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल लेते हैं। तो ये है मेरा पफ स्लीव डिज़ाइन, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। तो फिर चलिए करते हैं इसकी मार्किंग। तो ऊपर की साइड पे मैंने इस तरह से सेंटर जहाँ पे हम लोग कट लगाए थे वहाँ पे सेंटर पे मार्किंग कर ली है और सेंटर से 1 इंच दोनों साइड पे दाएं भी बाएं भी 1-1 इंच में इस तरह से मार्क करूँगी और छोटे से गैदर्स बनाऊँगी। मतलब मेरे ये गैदर जो है वो 1 इंच में कंप्लीट हो जाएंगे। हाफ इंच का गैदर्स बन रहा है। इस तरह से 1 इंच का फैब्रिक जो हमने एक्स्ट्रा लिया था बस उतनी ही फैब्रिक इसमें दब रहा है। तो इस तरह से गैदर्स बना के ऊपर की साइड पे कंप्लीट हो गया मेरा। अब सेम गैदर्स जो है वो हमें नीचे की साइड पे बनाना है। तो इसके लिए इस तरह से मैंने स्लीव्स राउंड को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे कर लूँगी मैं सेंटर की मार्किंग। इस तरह से मुझे मेरी सेंटर मिल गई है। अब सेम टू सेम जैसे हमने ऊपर की साइड पे मार्किंग की थी सेम टू सेम ऐसी मार्किंग यहाँ पे भी करनी है। 1-1 इंच में मार्किंग करके 1/2 इंच का गैदर्स बना रही हूँ सेंटर के दोनों साइड पे। हो गया मेरा कंप्लीट। अब देखिए ऊपर और नीचे दोनों गैदर्स एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट मिल रहे हैं।
उसके बाद नीचे की तरफ से सेंटर से मैं कर लूँगी 3 इंच पे मार्किंग और ये बन जाएगा मेरा स्लीव्स पे बेल्ट। इस तरह से मैं गैदर्स को बनाते हुए कंप्लीट बिठाते हुए यहाँ पे स्टिच लगा लूँगी। बस स्टिच यहाँ पे रुक के मुझे दूसरे गैदर्स पे स्टिच लगानी है, देखिए इस तरह से। और ये जो है वो हमारे स्लीव्स में बेल्ट का काम करेगा। इस तरह से मेरी स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट इस तरह से बन के रेडी हो गया मेरा बहुत ही कम फैब्रिक में बहुत ही प्यारा सा स्लीव्स डिज़ाइन। और जो हमने स्लीव्स में बेल्ट बनाया हुआ है ना वो ठीक ही लग रहा था, लेकिन उसके थ्रेड्स ना विजिबल थे, तो मुझे ना थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा था। तो उसके लिए मैंने ले लिए है ये बटन्स, मेन फैब्रिक का ये बचा हुआ कतरन का कपड़ा, थ्रेड्स और एक नीडल। मेन फैब्रिक के अंदर डाला है, रॉन्ग साइड पे मैंने बटन और उसे इस तरह से पूरा राउंड में ढक लिया है। अब ये धागे से मैं उसको बांध लूँगी गांठ लगा के, जिससे वो फिक्स हो जाएगा। अब गांठ लगाने के बाद में जो भी हमारे एक्स्ट्रा थ्रेड्स या एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको इस तरह से कट कर लूँगी। और ये मेरा मेन फैब्रिक जो है वो थोड़ा सैटन टाइप का है, तो इसके खिसकने के या निकलने के चांसेस है, तो इसके टॉप को मैं इस तरह से जला लूँगी जिससे इसके थ्रेड्स वगैरह ना निकले और फिक्स हो जाए। ये बन के तैयार हो गया मेरा छोटू छोटू सब बटन। ऐसे मैं बहुत सारे बना लूँगी, जितना मेरे बेल्ट में लगेगा उतना। तो इस तरह से सुई धागे को अंदर की तरफ डालते हुए मैं बटन्स लगाना स्टार्ट करूँगी। पहला बटन मैं लगा लेती हूँ इस तरह से। ये आखिरी गांठ लगा के कंप्लीट हो गई है मेरी स्लीव्स की ये बेल्ट वाली डिज़ाइन, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये आपको इतना ज़्यादा मॉडर्न लुक तो नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत ही प्यारा सा एलिगेंट लुक दे रहा है। आई होप आप सभी को मेरे डिज़ाइन या मेरे आइडियाज़ पसंद आते होंगे। अगर इसी तरह की ट्यूटोरियल वीडियो पानी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।